भारत, जिस देश ने अंग्रेजों को 1947 में बाहर का रास्ता दिखाया था, आज उसी भारत की क्रिकेट टीम पर अंग्रेजी मीडिया राज करता नजर आ रहा है। मैदान पर हार हुई, लेकिन असली तमाचा अगले दिन अखबारों में पड़ा। कहीं भारत की नंबर 1 रैंकिंग का मजाक उड़ा, तो कहीं विश्व चैंपियन टीम को पूरी तरह बिखरा हुआ बताया गया, और कहीं भारतीय क्रिकेट की रणनीति और फैसलों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीने पहले तक T20 क्रिकेट की बादशाह कहलाने वाली टीम आज ब्रिटिश मीडिया के तंज का सबसे बड़ा विषय बन गई है। सवाल सिर्फ इंग्लैंड से 4-0 की हार का नहीं है, सवाल उस गिरावट का है जो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया ने देखी। पहले आयरलैंड के हाथों क्लीन स्वीप, फिर इंग्लैंड में शर्मनाक हार, और इसके साथ ही दुनिया की नंबर 1 T20 टीम का ताज भी हाथ से निकल गया। यानी विश्व चैंपियन टीम कुछ ही दिनों में सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई देने लगी। ब्रिटिश मीडिया ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। किसी रिपोर्ट में भारत की बिखरी हुई बल्लेबाजी को हार की सबसे बड़ी वजह बताया गया, तो कहीं खराब फील्डिंग और दिशाहीन गेंदबाजी पर सवाल उठाए गए। कुछ जगह तो साफ कहा गया कि इंग्लैंड ने भारत की नंबर 1 होने की हकीकत सामने ला दी। कभी विदेशी मीडिया भारत की ताकत का जिक्र करता था, लेकिन आज वही मीडिया भारतीय क्रिकेट की कमजोरियों को दुनिया के सामने गिना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हालत तक टीम इंडिया पहुंची कैसे? क्या इसके पीछे सिर्फ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन है, या फिर टीम मैनेजमेंट की लगातार बदलती सोच? क्योंकि पूरी सीरीज में ऐसा लगा जैसे भारत इंग्लैंड के खिलाफ कम और अपनी ही प्लेइंग 11 के खिलाफ ज्यादा खेल रहा था। हर मैच में नया कॉम्बिनेशन, हर मैच में नए प्रयोग, और हर मैच के बाद वही पुराना नतीजा, हार। गौतम गंभीर जब हेड कोच बने थे, तब उम्मीद थी कि भारतीय क्रिकेट में एक नई दिशा देखने को मिलेगी। लेकिन इंग्लैंड दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई, तो वो थी लगातार बदलती टीम और उलझी हुई रणनीति। जिस खिलाड़ी को एक मैच में मौका मिला, तो अगले मैच में वही खिलाड़ी बाहर बैठा मिला। जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका रोल बदल दिया गया। बल्लेबाजी क्रम बदलता रहा, गेंदबाजी संयोजन बदलता रहा, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ हार का सिलसिला। टीम सिलेक्शन ने भी कई सवाल खड़े किए। इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में जहां तकनीक, धैर्य और स्पष्ट योजना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां भारत हर मैच में नए प्रयोग करता रहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे विरोधी टीम की कमजोरियों का विश्लेषण करने से ज्यादा ध्यान अपनी ही प्लेइंग 11 बदलने पर था। एक स्थिर टीम बनाने के बजाय लगातार प्रयोग किए गए, और उसका फायदा इंग्लैंड ने पूरी तरह उठाया। फिर वही पुरानी कहानी सामने आई। IPL में यही बल्लेबाज फ्लैट पिचों पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन इंग्लैंड की सीम और स्विंग के सामने उनकी तकनीक लड़खड़ा जाती है। सवाल IPL का विरोध करना नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट विदेशी परिस्थितियों के लिए पर्याप्त तैयारी कर रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ प्रतिभा नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी जीत तय करती है। आज ब्रिटिश मीडिया भारत पर तंज कस रहा है, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट ने इस हार से सबक नहीं लिया, तो ये तंज आगे चलकर भारतीय टीम की पहचान भी बन सकता है। विश्व चैंपियन बनने से बड़ा काम उस स्तर को बनाए रखना होता है, और इस दौरे ने बता दिया कि सिर्फ ट्रॉफियां जीतना ही काफी नहीं, सही चयन, स्पष्ट रणनीति और स्थिर सोच भी उतनी ही जरूरी है। अब एक सवाल आपसे, इस शर्मनाक दौरे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी, कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर, टीम सिलेक्शन, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।